नमस्कार दर्शकों। युगों युगों से उलझी आध्यात्मिक सवालों की गुत्थी को सुलझाने का कार्य परमेश्वर का विशेष कृपा पात्र सच्चा सद्गुरु ही कर सकता है, या यूं कहे कि वह पूर्ण परमात्मा स्वयं एक संत रूप बनाकर पृथ्वी पर सत्य ज्ञान के गूढ़ रहस्य उजागर कर सकता है। मनुष्य के दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब केवल पूर्ण संत या पूर्ण परमात्मा ही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहित कुमार जी के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल आते थे। ये हमेशा सोचते रहते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, ये दुनिया किसने बनाई है, भगवान कहाँ रहता है, वह कैसे मिलेगा। लेकिन इनको इन सवालों के जवाब कहीं भी नहीं मिले। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मोहित जी हंसा देश पंथ में भी गए, उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो सुख मिला और ना ही अपने सवालों के जवाब। लेकिन दर्शकों, मोहित जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण मिलने के बाद मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए। मुझे पता चल गया कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और किसने देखा है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि मोहित जी के बातों में कितनी सच्चाई है। सुनते हैं मोहित जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित जी आप कहाँ से हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट औरैया उत्तर प्रदेश से। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 13 अक्टूबर 2019 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं जो है सतपाल जी महाराज हंसा देश के, मैं उनसे नाम दीक्षित था और मुझे जो है 6 से 7 साल तक मैं उनसे नाम दीक्षा लिया था। तो मैं उनसे नाम दीक्षित भी था, उनकी बताई हुई भक्ति मार्ग पे भी चल रहा था और साथ में जो है सभी देवी देवताओं की, शंकर जी की, दुर्गा जी की और भी जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ में भक्ति करता था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए, क्या कारण रहा? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं आया क्योंकि मेरे जो है प्रश्न थे। सर क्या प्रश्न थे आपके? मेरे प्रश्न थे कि जैसे कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे मिलेगा और किसने देखा है, ये सब प्रश्न थे। और मैं भगवान की खोज में बहुत ज़्यादा मतलब कि भटक ही रहा था। और फिर मैं विनती करता था कि भगवान है कहाँ। मैं सभी संतों से, महात्माओं से प्रश्न भी किया करता था, विनती भी करता था। जैसे कि मीराबाई हुई, ध्रुव प्रहलाद हुए, हनुमान जी हुए, इत्यादि जितने भी सभी मतलब कि कथाएं जो आती हैं ना संत महात्माओं की, उनकी कैसेट भी सुनता था। तो मैं इन सभी से अंदर ही अंदर मतलब प्रार्थना करता था कि आपने अगर प्रभु को देखा हो, कहीं पे भगवान को देखा हो, आपको भगवान मिला हो, तो मुझे वो रास्ता दिखाओ। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य था बचपन से कि भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि मैंने अभी तक भक्ति नहीं किया और भक्ति बिना पार हो नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं भगवान की खोज करता रहता था और ये मेरे को ये प्रश्न के जवाब मिल नहीं पाते थे। क्योंकि मैंने पहले से प्रैक्टिस भी कर रखा था मतलब कि 3 से 4 घंटा मेडिटेशन करने का। तो मेरा मतलब दृढ़ था कि मैं धीरे धीरे करके अपने मेडिटेशन को बढ़ाऊँ। मोहित जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सतपाल जी महाराज से 6-7 साल से जुड़े रहे और 3-4 घंटे तक आप मेडिटेशन करते थे, आपकी भगवानों में अटूट श्रद्धा थी, आप किसी भी हद तक भगवान पाने चाहते थे और संत महात्मा भी बनना चाहते थे। तो ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्या कारण था? देखिए, ऐसा कारण बस ये था कि मेरा मतलब था कि मुझे भगवान की खोज करनी है, मुझे भगवान को प्राप्त होना। मैंने अभी तक भक्ति नहीं की है। अगर मैंने किसी भी जीवन में कभी भी अगर मैंने सच्ची भक्ति की होती भगवान की, तो मुझे मतलब कि ये संसार में 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता और ये मनुष्य जीवन में मेरा हाथ से निकल जाएगा, चला जाएगा। मैंने सुना था कि 84 लाख में एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, ये भी चला जाएगा। इस मनुष्य जीवन को मुझे गंवाना नहीं है। मुझे एक बार ये मरना तो हकीकत में मरना है हर किसी को। मैं एक बार अपना जीवन जो है भगवान के लिए कुर्बान करूंगा। मैं भगवान की खोज के लिए मतलब कि मैं मरूंगा, भगवान की खोज के लिए भक्ति करूंगा। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा, कैसे आए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आया कि मैं कंपनी में काम कर रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवान के लिए पहले ही खोज रहा था और 3 से 4 महीने तक रोया करता था भगवान की खोज में। पैदल जाया करता था, पैदल आया करता था। इसी बीच में मैं जो है कंपनी में एक सर थे, उनके फ़ोन पर जो है मतलब कि ऑर्डर बुक वाली फ्री संत रामपाल जी की बुक जो आती है ना, उसकी लिंक आ रखी थी। तो उन्होंने शायद फ्री लिंक देख के या फिर फ्री बुक आने के कार्ड में उन्होंने जो है ऑर्डर कर दी। तो वो जब बुक जो है 7 से 8 दिन आ गई, बुक आने के बाद क्या हुआ कि बुक आ गई तो वो उन्होंने बुक जो लेके और जो है कंपनी में और भी सीनियर लोग होते हैं उस बुक का निरादर करने लग गए
कि बाबा लोग तो ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता, धर्म वर्म ये कुछ भी ऐसे प्रकार की बातें करके जो है उस बुक को रख दिया ऐसे ही। तो वो बुक को मेरे को भगवान की खोज थी और मैं हर धार्मिक पुस्तक पढ़ता था पहले से, अच्छी हो या बुरी हो, जो अच्छा रहता था वो अपने अंदर रख लेता था, बुरा रहता था उससे छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से मैंने उस बुक को पढ़ा और बुक को 7 से 8 दिन तक पढ़ा तो भगत जी उसमें इतना अद्भुत ज्ञान लिखा था कि शायद मेरा मूड घूम गया। अब मैं भगवान की खोज में फिर रहा था तो भगवान से विनती करने लगा, सपनों में भी विनती करने लगा, रातों को भी, दिन में, जब भी वही एक चलता था, हे भगवान अब सच्चाई मुझे बताओ कि आखिर में भगवान है कौन। इस पुस्तक में ऐसा ज्ञान लिखा है, क्या ये पुस्तक का ज्ञान सही है? संसार के लोग जो भक्ति साधना करते हैं, संसार के लोग जिन नियम क्रियाओं को करते हैं वो सही है? तो इस प्रकार से भगवान की खोज कर रहे थे, तो भगवान से विनती कर रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से शायद अब जो है मेरे 7 से 10 दिन में जो है अंगली जो है मेरे फ़ोन पे भी वही लिंक आ रखी। तो अब की बार जो है मैंने ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर की, पहले जीने की राह आई थी, ज्ञान गंगा आई। तो ज्ञान गंगा जब बुक को मैंने पूरा पढ़ा और कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर मैंने उस पुस्तक को भी मैंने पढ़ा, और जब पुस्तक को पढ़ा तो मैंने दूसरी बार जब पुस्तक को पढ़ा तो अच्छे से मेरे को समझ में आ गई। तो मैं उसी बीच जो है मैंने उस पुस्तक पर नंबर लिखा था, उस पुस्तक पर कॉल करके मैंने पूछा, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो? तो ऐसे प्रकार से मैं दिल्ली से बताया, तो उन्होंने बताया कि आप जो है दिल्ली मुंडका आश्रम से नाम दीक्षा ले सकते हो। मोहित जी, क्या एजुकेशन है आपकी और क्या एज है? सर मेरी जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, मैं एज मेरी है 23। मोहित जी, आप एक यंग हैं और इस उम्र में बच्चे अपना कैरियर बनाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, आप भगवान की तरफ मुड़ गए। उन बच्चों को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज ये कहते हैं कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी है? उनके लिए मेरा तो मतलब एक ही है कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और एक बार ये मिलता है। हम जितनी भी कर्म क्रिया करते हैं संसार में वो सब भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमें भक्ति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भक्ति की कोई एज नहीं होती और मौत का भी कोई समय नहीं होता, बचपन हो या फिर बुढ़ापा हो या फिर जवानी हो, भक्ति भी एक अच्छे संस्कार है, इसको हमें अपनाना चाहिए। चाहे बचपन हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो। तो बचपन बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बुढ़ापा भी मतलब कि बुढ़ापे में भी कोई कर सकता है। तो इसकी कोई भी एज नहीं होती है, हर कोई भक्ति कर सकता है जी। मोहित जी, आप भगवान की तलाश में भटक रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का आपको ज्ञान मिला, आपने वहाँ से नाम दीक्षा ली। तो भक्ति करने से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और प्रमाण सहित संत रामपाल जी का ज्ञान जो है वो जो है मेरे को मिला, और उसमें मेरे को शांति है और मेरे के मानसिक शांति भी है बहुत अच्छे से, शारीरिक शांति भी, सब तरह से आर्थिक समस्या भी खत्म है। इस प्रकार से जो है मेरे को सबसे बड़ा है कि आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिला, जो कि मुझे जिसकी तलाश थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो है मेरी एक नौकरी भी लग गई है और मैं अभी संतुष्ट हूँ। भगवान का सद्भक्ति मार्ग भी मुझे मिला है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज भक्ति तो नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि ये है कि उनकी भक्ति सही बताते हैं। उनके मूल मंत्र क्या हैं और उनकी मतलब कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसी साधना करनी चाहिए, ताकि हम इतने सारे देवी देवताओं कभी ये पूजा कर लेते, कभी मंदिर में चले जाते हैं, अगरबत्ती लगाते, प्रसाद चढ़ाते, इस प्रकार की भक्ति नहीं है। बल्कि भक्ति तो वो होती है जो अपने अंदर से आस्था से मन से करनी चाहिए और मन को किसी विकारों में न लगा के एक भगवान ने आस्था रखनी चाहिए। इस प्रकार से जो है सभी देवी देवताओं की जितनी भी ब्रह्मा विष्णु महेश हुए इनकी भी भक्ति बताते हैं, पर एक मूल मंत्र से भक्ति बताते हैं, जबकि उनकी एक मेन साधना होती है। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को मानते हैं? जी, देखिए कि संत रामपाल जी किस धर्म को मानते हैं, तो ये प्रश्न जो है जो मानव धर्म को मानते हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने कहा भी है, उनके वेद भी यही कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मोहित जी, जैसे कोई मुस्लिम धर्म से है या सिख धर्म से है या ईसाई धर्म से है या हिंदू धर्म से है, अगर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो क्या उन्हें अपने धर्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी, या संत रामपाल जी महाराज कौन से धर्म की भक्ति बताते हैं? जी, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो बहुत ही सिंपल है और सभी वेदों में, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो, इससे कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई धर्म नहीं होता, बस एक मानव धर्म होता है। और एक सभी सदग्रंथों में हर कोई, जैसे हिंदू है या मुस्लिम है, अपने अपने सभी सदग्रंथों में प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं, तो उनको अपने अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, ताकि अपने धर्म की पुस्तकों में जो है धार्मिक पुस्तकों में समझ में आए कि क्या लिखा है, और बाकी संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाणित भक्ति देते हैं उसको कर सकते हैं। मोहित जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके हंसादेश पंथ वालों को? जी, देखिए हंसादेश पंथ वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप सभी शिक्षित हो
उस परमेश्वर की कृपा से अब शायद है कि 40 से 50 वर्ष से पहले कुछ भी नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, इतना मतलब कि विज्ञान नहीं था। तो आज परमेश्वर की कृपा से जो है हमें आज शिक्षित हैं और हम सभी नकली धर्म गुरुओं से भी जुड़े हुए हैं। मेरा इनसे सभी से ये निवेदन होगा कि आप जो है कृपया संत रामपाल जी का सत्संग सुनिए और अपने वेदों को संत रामपाल जी क्या बता रहे हैं उसको मैच करिए कि हाँ ये बात सही है या गलत है। आप निर्णय लें और आप जो भी भक्ति करते हैं उस भक्ति को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि त्याग दो, बाकी आप पहले निर्णय लो, निर्णय लेने के बाद कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, वैसे भक्ति तो पूरा प्रमाण ही दे ही रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इस प्रकार से अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे संत रामपाल जी क्या कहते हैं उनसे मैच कीजिए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए। मोहित जी, भक्ति क्यों करनी चाहिए? अगर कोई सुखी है तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? देखिए, भक्ति इसलिए करनी चाहिए जिस प्रकार से बच्चे जो होते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन करवाते हैं और पढ़ते हैं, वो पढ़ने के से साथ साथ जो अपने आप को कैरियर में समझते हैं कि जो मुझे कुछ हासिल करना है, भक्ति पढ़ाई करने के बाद जो सोचते हैं कि आर्थिक समस्या होती है, नौकरी संबंधित होती है, जो कुछ भी समझते हैं पढ़ाई करने के बाद जो लाभ होने वाले होते हैं उस लाभ के लिए प्रेरित होते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ाई नहीं करते हैं तो उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन भी होता है। हमें ये जीवन जीते जीते भी भक्ति करनी चाहिए ताकि जो है हम भगवान को प्राप्त हो सकें सही भक्ति करके। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो 84 लाख योनियों में भी हमें चक्कर काटने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी बिना मतलब की भक्ति के कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार से हमें जीवन में भक्ति भी करनी जरूरी है। सर, क्या आप नशा वगैरह भी करते थे? जी सर, मैं नशा तो जो है करने लग गया था, पहले नहीं करता था लेकिन मैं करने लग गया था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका ये नशा वगैरह छूटा? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने नाम दीक्षा ली, ज्ञान समझा और उनके नियमों का पालन किया तो संत रामपाल जी महाराज जी का नशा तो क्या, नशा हर प्रकार से चला गया, मेरी सारी बुराई छूट गई। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद सारी बुराई छूट गई। अब मैं अपना जीवन बड़ी शांतिपूर्वक और मानसिक रूप से जिस प्रकार से मैं भगवान की खोज में फिर रहा था उन सभी प्रश्नों के भी जवाब मुझे मिल चुके हैं। तो अब मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ और उस भगवान की भक्ति भी करता हूँ। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आप कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे तो आजकल तो यह है कि सभी स्टेट में जो है संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र है, ठीक है, आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पुस्तक है आपके पास, पुस्तक में भी नंबर लिखे हुए होते हैं, उन पर भी कांटेक्ट करके आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। आपके नज़दीकी नामदान केंद्र वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीवी पे देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसमें जो है पीली पट्टी होती है और इस पीली पट्टी पे जो भी नंबर लिखे होते हैं उन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और आप नाम ले सकते हैं। जी धन्यवाद सर। सत्संग।